सबसे पहले अपने एम फॉर्म एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। उसके बाद यूज़र आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और 6 डिजिट का अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना डाल दिया है। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये मेरा लॉगिन हो गया है। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद में ये एप्लीकेशन ओपन होगी और उसमें हमें बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। तो पहले हम सर्वे करना सीखते हैं। थोड़ा वेट करेंगे। ये 100% होगा तब ओपन होगा। चलिए ये ओपन हो गया है और अब शिक्षा प्लस का फ़ोल्डर दिखाई दे रहा होगा आपको और उसके ऊपर मेरा नाम दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपका नाम आएगा तो आपको समझ लो ये आपकी आईडी है और ओपन हो गई है। अब इसके बाद में शिक्षा प्लस फ़ोल्डर पे हम क्लिक करते हैं। इसके क्लिक करने के बाद में फिर एक फ़ोल्डर और आता है मॉनिटरिंग। पहले हम सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे में जाते हैं। आपको इस पर नहीं करना शिक्षा प्लस न्यू एनरोलमेंट ना शिक्षा प्लस MIS, इनसे कुछ नहीं करना। मॉनिटरिंग वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है हाउस होल्ड सर्वे, तो इसी पे क्लिक करना। इसी में पूरे गांव का सर्वे ऑनलाइन करते हैं हम। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर ये आ जाते हैं ऐड न्यू फॉर्म ड्राफ्ट कंप्लीट सिंक। तो ऐड न्यू फॉर्म करते हैं हम। ऐड न्यू फॉर्म करने के बाद में ये सर्वे की डेट खुलती है तो हम सर्वे की डेट डाल देते हैं। हम अगस्त में हमने सर्वे किया है, ठीक है, यानी 30 अगस्त से सर्वे किया है। 30 अगस्त डाल दिया हमने। फिर कौन से ब्लॉक में सर्वे कर रहे हैं हम या हमारा गांव कौन से ब्लॉक में है, तो खुर्जा ब्लॉक में है। खुर्जा ब्लॉक में कौन सा गांव है हमारा, चलो देखते हैं। चलो हम दस्तूरा ही क्लिक कर लेते हैं। अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे आप। ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया आपने अपनी। अब अपना अपना गांव सेलेक्ट कर लेंगे दस्तूरा। जब हम सर्वे करते हैं तो गांव को गलियों में बांट लेते हैं, या हम सर्वे कर रहे हैं तो उसका गली नंबर कुछ डाल देंगे। एक हो गली नंबर या दो हो, हम एक डाल देते हैं। अब यहाँ मकान नंबर डालेंगे हम, जो उसका मकान नंबर है या हमने उनके मकान नंबर दिए हैं सर्वे टाइम करते हुए। तो मैंने डाल दिया 22 नंबर। अब हमें डालना है उसके परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम है सोनू शर्मा, ठीक है। कौन से धर्म से हैं, वो हिंदू हैं। किस कैटेगरी में आते हैं, ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि SC में कौन आते हैं, जनरल में कौन आते हैं, OBC में कौन आते हैं। तो सोनू शर्मा जी जनरल में आते हैं। गवर्नमेंट ID टाइप, यानी उन्होंने सर्वे करते हुए कोई ID दी है तो इसमें फिल करेंगे, अगर नहीं दी तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है 16 नंबर पर उनके परिवार में कितने लोग हैं। तो उनके परिवार में 3 लोग हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड हो जाता है। इसके बाद में ये इनकी डिटेल मांग रहा है, उनका नाम, उम्र, आगे जो भी सारी डिटेल होंगी तो उनकी डिटेल फीड करने के हम करेंगे ऐड डिटेल। ऐड डिटेल पे क्लिक करना है तो उनकी डिटेल खुल जाएगी। तो पहला जो मेंबर थे कौन थे, सोनू शर्मा। अच्छा, हमें सर्वे में 3 तरह के कैटेगरी के लोग मिलते हैं। एक तो 14 वर्ष से कम उम्र के लोग, ठीक है, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे ही होते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं। और 14 वर्ष से ऊपर के पढ़े हुए और अनपढ़ लोग, 3 तरह। तो मैंने इसमें तीनों लोगों के फॉर्म भरूंगा यहाँ, तो आप देख लेना। तो सोनू शर्मा जी 15 साल से बड़े हैं तो मैं उन पर बड़े पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं यहाँ एज गलत डालता हूँ तो देखो
यानी मैंने डाल दी 15 वर्ष या 12 वर्ष, तो ये गलत बता रहा है, यानी 15 वर्ष से हमें बड़े डालने हैं, तो बड़े ही हैं वो, तो उनकी उम्र है 36 वर्ष। पुरुष हैं, पुरुष लिख दिया हमने। पढ़े हुए हैं, हाँ वो पढ़े हुए हैं। अभी भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। कहाँ तक पढ़ लिए, तो ये उन्होंने हाई स्कूल पास कर ली। फिर ये 13 नंबर पूछा आगे क्यों नहीं पढ़े थे हाई स्कूल से आगे, तो पढ़ाई में मन नहीं था या पैसे नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, शादी हो गई थी। चलो हम शादी पे ही क्लिक कर देते हैं, उनकी शादी हो गई थी इसलिए हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़े। फिर दूसरे मेंबर की डिटेल भरेंगे हम। दूसरे मेंबर हैं उनकी पत्नी गीता, वो भी 15 वर्ष से अधिक की उम्र है, उनकी उम्र है 35 वर्ष। फीमेल महिला है। पढ़ाई की है, नहीं पढ़ाई नहीं की उन्होंने। सर्वे के टाइम में मौजूद हैं, हाँ मौजूद हैं। उनसे एक दो क्वेश्चन हमने पूछ लिया, हमको मालूम है हाँ वो अनपढ़ हैं पूरी तरह से, ये वैलिडिटी चेक पे यस कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे लिए लर्नर हैं जिनको हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है उनको पढ़ना लिखना आता है, नहीं आता। बेसिक गणित आता है, नहीं आता। कभी अब आगे पढ़ना चाहती हैं वो, यस नो कुछ भी उनका आंसर हो सकता है। चलो वो नहीं पढ़ना चाहती हैं, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं, टाइम नहीं है या पढ़ाई में मन नहीं है उनका, तो हम चलो पढ़ना नहीं चाह रही हूँ। क्या करती हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, काम करती हैं, उनके पास में काम है। क्या काम करती हैं, यानी खेती बाड़ी करती हैं। तो ये क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं जिनका आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर अब ये तीसरे मेंबर की, उनका एक बच्चा है राजू। राजू की उम्र 5 वर्ष और 15 वर्ष के बीच में है, वो छोटा बच्चा है, उसकी उम्र है 12 वर्ष, ठीक है। अगर गलत ही भरा जाएगा तो रेड में आ जाएगा। पढ़ने जाता है, हाँ पढ़ने जाता है। स्टडी कंटिन्यू चल रही है उसकी, हाँ चल रही है। 12 वर्ष का बच्चा है तो 1 से 2 में पढ़ने जाता है या 3 से 5 में पढ़ने जाता है। चलो हम कर देते हैं 3 जाता पढ़ने, इसके लिए हम कर देंगे ओके। अब ये फॉर्म किसने भरवाया था या सामने कौन मौजूद था, ये सारी जानकारी दी थी, तो ये दी थी सोनू शर्मा जी ने। सोनू शर्मा, उनका मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब रिमार्क में इफ़ एनी में इसमें ये डालते हैं कि फर्स्ट लर्नर या एक लर्नर हमें मिल चुका है पढ़ाने के लिए, ठीक है। लर्नर, इसको सबमिट करने से पहले हम ड्राफ्ट में डालेंगे, पूरा कंफर्म हो जाएगा हमें कि हाँ हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं है, तब हम यहाँ सबमिट करेंगे, इसको कर देंगे ड्राफ्ट। ये आ गया हमारे ड्राफ्ट में। सारे फॉर्म इसी में डाले जाते हैं पहले, जो नए नए फॉर्म भरते हैं जिनको पूरी जानकारी हो जाती है, तो फिर यहाँ से उन्हें खोलते हैं, यहाँ ड्राफ्ट में चेक करते हैं, ये सारे डिटेल देखते हैं, कोई नाम गलत तो नहीं है, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गई है, उनकी डिटेल हमने सही भरी है। जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं दिखा दिया इसमें, उम्र वगैरह नाम सब कुछ ठीक है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, इनकी सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। फिर ओके कर देंगे, फिर यहाँ से नीचे सबमिट कर देंगे। इसके लिए सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म हमारा ड्राफ्ट में से ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट में, और ये हो जाएगा सिंक। तो इस तरह से सर्वे हो जाएगा हमारा कंप्लीट।